शुरू होती है और हमें एल्फ की राजकुमारी लिया को दिखाया जाता है, जो अपने भैया और होने वाली रानी नॉर्मन की शादी के लिए बहुत खुश थी। और नॉर्वे की इजाज़त से वह उनकी शादी में अपने कुछ इंसानी दोस्तों को भी बुलाती है, जिनमें से एक लैम्बर्ट था। और लैम्बर्ट एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए लिया के इनविटेशन को देखकर लैम्बर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें इस कहानी की विलन एलिना को दिखाया जाता है, जिसके पास काली शक्तियों से भरी काले ड्रैगन की मणि थी, जिसकी मदद से एलिना एल्फ की भटकती हुई आत्माओं को काली शक्तियों से भरकर अपनी सेना तैयार कर देती है, क्योंकि वह एल्फ की रानी बनना चाहती थी और वह पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चाहती थी। और वहाँ लैम्बर्ट अपने दोस्त नायक के जहाज पर सवार होकर अपने बाकी दोस्तों के साथ एल्फ साम्राज्य की तरफ निकल पड़ता है, जिस सफ़र में गोलू मोलू खूब मज़े करते हैं। और लैम्बर्ट ने लिया के लिए एक प्यारी सी अंगूठी भी बनाई होती है। और इस सफ़र के दौरान लैम्बर्ट के कारीगर मुछल चाचा उसे अपना बनाया हुआ उड़ने वाला यान भी देते हैं, जिस पर बैठकर लैम्बर्ट चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगता है और फाइनली लिया के पास पहुंच जाता है। और लिया को भी अपने उड़ने वाले यान पर बैठाकर पूरे साम्राज्य में घुमाने लगता है। और लैम्बर्ट और गोलू मोलू महारानी और जिनको शादी की ढेर सारी मुबारक भी देते हैं। पर जब लिया के भैया को उनके यहाँ होने का पता चलता है, तो वह नॉर्मन से कहते हैं कि लिया एक इंसान से कैसे प्यार कर सकती है, क्योंकि लिया के भैया को इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वह महारानी को लिया को समझाने को कहते हैं। तो महारानी नॉर्वे लिया को एल्स की जीवन मणि के पास ले जाती है, जिस मणि से एलिस को ताकत मिलती है। और इस मणि की सुरक्षा एल्फ सदियों से करते आ रहे थे। नॉर्वे लिया से कहती है कि शादी में महारानी इस मणि को पहनती है, पर मेरी शादी में तुम इसे पहनोगी, क्योंकि काली मणि की शक्ति इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए यह मणि मेरे पास सुरक्षित है, तुम इसकी रक्षा करोगी। और इस बीच महारानी नॉर्मन लिया को लैम्बर्ट से दूर रहने को भी कहती है। वह लिया से कहती है कि जो प्यार पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए हम सबके जीवन को खतरे में मत डालो। जिसके बाद वह घड़ी आ जाती है जब लिया के भैया और महारानी नॉर्मन शादी के बंधन में बंधने वाले थे। और साथ ही अब लैम्बर्ट भी लिया से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और वो लिया को उसकी बनाई हुई अंगूठी पहनाने लगता है, पर लिया उसे पहनने से मना कर देती है। और तभी एलिना अपनी बुरी शक्तियों के साथ वहां पहुंच जाती है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एलिना गॉडविन की बहन है, और एलिना की बुरी शक्तियां एल्फ पर हमला कर देती हैं। पर एलिना यह नहीं जानती थी कि जिस मणि को वह पाना चाहती है वह नॉर्वे के पास नहीं है, इसलिए वह नॉर्थ फिन पर हमला कर देती है। लेकिन जब लैम्बर्ट एलिना को नॉर्वे पर हमला करते हुए देखता है, तो वह एलिना पर तीर चला देता है, जिस वजह से एलिना अपनी काली शक्तियों से भरा तीर लैम्बर्ट की तरफ वापस भेजती है और वह उससे घायल हो जाता है। और एलिना महारानी नॉर्मन को वहां से लेकर चली जाती है, जिसके साथ गलती से गोलू मोलू भी उसके जहाज पर चले जाते हैं। जिसके बाद लिया के भैया सैनिकों को जहाज तैयार करने को कहते हैं। और जब लैम्बर्ट पीलिया के साथ चलने की बात करता है, तो लिया उसे साथ आने से सख्त मना कर देती है। पर लैम्बर्ट इस तरह हार मानने वाला नहीं था। वह भी अपने दोस्तों को जहाज तैयार करने को कहता है और अपने यान पर बैठकर लिया के पास पहुंच जाता है, जहां वह लिया को साथ चलकर महारानी नॉर्मन को बचाने को कहता है। तब लिया भी नॉर्मन को बचाने के लिए लैम्बर्ट के साथ अपने भैया को बिना बताए चल देती है और वो दोनों एलिना के जहाज तक पहुंच जाते हैं। वहां एलिना नॉर्मन से पूछ रही थी कि आखिर मणि कहाँ है, जिस पर मॉर्गन एलिना से कहती है कि तुम यह सब करना बंद कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एलिना उसे बताती है कि मैं जल्दी एल्प्स का नक्शा पालूंगी, जिसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि मणि कहाँ है। और वहीं अब लैम्बर्ट और लिया भी एलिना के जहाज पर आ गए थे और छुपते छुपाते वो दोनों महारानी तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब एलिना की चाल थी। असल में उसकी काली शक्तियों से भरे तीर का असर लैम्बर्ट पर हो रहा था। लेकिन फिर भी बेचारा लैम्बर्ट उसे अनदेखा करके लिया को एलिना से जैसे तैसे बचा ही लेता है और उसे लेकर वापस उसके भैया के शिप पर आ जाता है, जहां लिया के भैया उसकी लैम्बर्ट के साथ जाने पर उस पर भड़क जाते हैं। और अब बेचारी लिया भी लैम्बर्ट से कह देती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और कभी लौट के मत आना। ये सुन के बेचारा लैम्बर्ट बहुत उदास हो जाता है और अब एलिना अपनी काली शक्तियों की मदद से लैम्बर्ट को अपने पास बुला रही थी। वह उसे भी अपने जैसा बनाना जाती थी। और वहां दूसरी तरफ एलिना का जहाज
उसके लावा से भरे किले तक पहुंच जाता है, जहां गोलू मोलू के जहाज से निकलकर बेचारे एक परिंदे को एलिना की काली शक्तियों से बनी आत्मा से बचाते हैं। और वहीं एलिना नॉर्मन से कहती है कि बचपन में सिर्फ तुम ही जीवन मणि को इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए लोगों ने मुझे अनदेखा किया। अगर तुम्हें वारिस नहीं बनाया जाता तो मैं बुरी नहीं बनती, लेकिन सिर्फ बुरी बन के ही मुझे पता चला कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है, और अब मैं वो लेकर रहूंगी जो मेरा है। और वहीं बेचारे गोलू मोलू महारानी और तक पहुंच जाते हैं, जहां नॉर्वे उन्हें उसकी मदद करने को कह दी है। इसलिए बेचारे गोलू मोलू अपनी जान पर खेलकर महारानी के लिए तीर कमान लेने के लिए चल पड़ी रहते हैं। और वहां लिया के जहाज पर काली आत्माएं हमला कर देती हैं, जिनसे बच पाना और उसके भैया की सेना के लिए नामुमकिन था। तब लैम्बर्ट और उसके साथी उनकी मदद करते हैं और उन्हें अपने जहाज पर लाकर उनकी जान बचाते हैं। यह देखकर लिया अपने भैया से लैम्बर्ट की मदद लेने को कहती है, तो भैया उसे कहते हैं कि उस पर काली मणि का असर हो रहा है। वह काली मणि के इशारों पर ही नाचेगा और हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। उन दोनों की ये सब बातें लैम्बर्ट भी सुन लेता है और वहां से चला जाता है। तब लिया अपने भैया से लैम्बर्ट की जान बचाने के लिए जीवन मणि का इस्तेमाल करने को कहती है, लेकिन भैया कहते हैं कि इस मणि को कभी इंसानों पर इस्तेमाल नहीं किया गया, इससे कुछ भी हो सकता है, मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता। पर तभी लैम्बर्ट आकर लिया से एल्फ का नक्शा चुरा लेता है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए एलिना बार बार मजबूर कर रही थी। और जब वो उसे लेकर एलिना के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जीवन मणि लिया के पास है, जिसे देकर लैम्बर्ट एलिना से लिया को नुकसान न पहुंचाने को कहता है। पर अब एलिना रुकने वाली नहीं थी। वो लैम्बर्ट के अंदर घुस के लिया के पास पहुंच जाती है और उसे जीवन मणि लेने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि लिया लैम्बर्ट पर हमला नहीं करेगी। लेकिन आखिर में लिया और लैम्प पर दोनों एक दूसरे पर तीर चला देते हैं, जिससे लैम्बर्ट जख्मी हो जाता है और एलिना वहां से गायब हो जाती है। पर लैम्बर्ट के चलाए हुए तीर से लिया को कुछ नहीं होता, क्योंकि लैम्बर्ट ने लिया पर टूटा हुआ तीर चलाया था। वो खुद चाहता था कि लिया उसे मार डाले, ताकि वो उन सब के लिए मुसीबत पैदा न करे। यह देखकर बेचारी लिया लैम्बर्ट को जीवन की मणि से ठीक करने की कोशिश करती है, पर मणि का उस पर कोई असर नहीं होता। तब लिया अपनी जान को दांव पर लगाकर लैम्बर्ट की जान बचाने लगती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है। पर लैम्बर्ट पर सी अभी भी काली मणि का असर खत्म नहीं हुआ था, जिसे देखकर लिया रो पड़ती है। तब लैम्बर्ट लिया से कहता है कि हमें मिलकर महारानी को बचाना होगा। एलिना ने उन्हें काली गुफा में बंद करके रखा है, और अब लिया के भैया भी लैम्बर्ट और उसके दोस्तों की मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो सब मिलकर एलिना के किले तक पहुंच जाते हैं, जहां एलिना उन पर हमला करना शुरू कर देती है और लिया से जीवन मणि को मांगने लगती है। तब लैम्बर्ट लिया को बचाकर उसे जहाज से दूर ले जाता है, पर अभी भी वो सब महारानी तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए लिया अपने तीर की मदद से जीवन मणि को महारानी तक पहुंचा देती है, जिससे महारानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और वो एलिना को अपनी शक्तियों से जकड़ लेती है, जिसे देखकर सबको लगता है कि यह लड़ाई खत्म हो गई। पर अब एलिना एक ड्रैगन में बदल जाती है। उसने काले मणि को अपने अंदर समा लिया था और एलिना लैम्बर्ट को अपने वश में करके उसकी मदद से जीवन मणि को भी पा लेती है। पर जब वो उसकी शक्ति को भी खुद में समाने लगती है तो लैम्बर्ट जीवन मणि को पकड़ लेता है और वो दोनों आग से भरे लावा की गुफा में जा गिरते हैं। ये देखकर सबको लगता है कि उन्होंने लैम्बर्ट को खो दिया, लेकिन अब अचानक से लावा बर्फ में बदल जाता है और हरियाली फैलने लगती है, और काली मणि की बुरी शक्तियों से बनी आत्माएं भी आज़ाद हो जाती है, और जीवन की मणि लैम्बर्ट को एक नया जीवन प्रदान करती है, जिसे देखकर लिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और लिया के भैया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। आज उन्हें पता चल गया था कि प्यार में कितनी ताकत होती है, और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और आखिर में हम एलिना को भी एक नॉर्मल एल्फ बना देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और रूस जैसी प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज़ एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊँगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।